बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 जो है दो चरों का रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले देखते हैं भाई दो चरों का रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। तो पहले बच्चों देखो, दो चर है ना, चर क्या होगा, देखो जब भी कोई इक्वेशन या फिर समीकरण जब हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखी 2x + 5y, है ना, कोई बहुपद भी लिख दी, तो जब भी x, y या फिर ऐसी संख्याएं जिनका मान हमको ज्ञात नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग चर या फिर बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, जिसका मान हमको किसी भी समीकरण में ज्ञात नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं चर या फिर वेरिएबल्स। तो जो चर या फिर वेरिएबल्स है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, या तो a, b, c ऐसे दर्शाएंगे, या फिर हम लोग दर्शाते हैं x, y, z। तो बुक में अभी हम लोग देखेंगे ना, तो अक्सर यही दर्शाते हैं कि x, y से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई चर। तो अभी हमारे पास कितने चर रहेंगे इस चैप्टर में, दो चर रहेंगे, है ना। मतलब क्या है कि जब भी हम लोग समीकरण बनाएंगे, है ना, तो वहां पर हमको दो राशियां ऐसी मिलेंगी जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होगा। तो ये हो गए भाई दो चर। तो यहाँ पे भी देखो, ये पहला चर हो गया, ये दूसरा चर हो गया, है ना, x और y। तो इस प्रकार से हो गया दो चर। अब दो चरों का कौन सा समीकरण बोल रहा है, रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन। तो रैखिक समीकरण होता क्या है, ये तो हो गए दो चर। अब देखते हैं हम लोग रैखिक समीकरण, है ना। तो रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिनमें समीकरण की घात जो होती है वो एक होती है ना। जैसे देखो 2x + 5y ये = 10 कर दी मैं, है ना, = 10। तो यहाँ पे देखो जो चर संख्याएं हैं उनकी घात क्या है, x की घात भी एक है, y की घात भी एक है ना। तो घात क्या है यहाँ पे, एक है, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। अगर घात दो हो जाता, जैसे मैं लिखती 3x² + 5x + 9 = 0, ऐसा लिखती, तो घात क्या है यहाँ पे, अधिकतम घात क्या है, दो है ना। तो समीकरण की घात दो, तो इसको बोलते हैं द्विघातीय समीकरण, या फिर मैं बोलूंगी वर्ग समीकरण बोल सकती हूँ, है ना। अगर घात में 3 हुआ तो त्रिघातीय समीकरण, 4 हुआ तो चतुर्घातीय समीकरण। उसी प्रकार से इस चैप्टर में जो हम लोग समीकरण पढ़ेंगे वो क्या है, लिनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, जहाँ पे क्या होगा, जो चर संख्याएं हम लोग को प्राप्त होंगी, है ना, उसकी जो घात है वो क्या होगी, एक होगी। घात हमेशा क्या होगी, एक होगी, है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ये जो इक्वेशंस मैं लिखती हूँ, है ना, यहाँ पे जो इक्वेशंस लिखी, यहाँ पे लिखी एग्जाम्पल के लिए, तो इन इक्वेशंस को हम लोग बनाएंगे कैसे, किससे बनाएंगे, गणितीय कथनों से, है ना। कोई भी जब हम लोग को कथन दिया रहेगा उससे हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे समीकरण बनाना, कि समीकरण आखिर बनाते कैसे। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं मार्केट गई, है ना, अब मैं क्या क्या खरीदी, 2 पेन खरीदी और 1 कॉपी खरीदी, और 2 पेन और 1 कॉपी का मूल्य मेरे को क्या हुआ, मिला मेरे को 50 रुपए, है ना। क्या बोल रही हूं मैं, 2 पेन और 1 कॉपी कितने में मिला मेरे को, 50 रुपए में। 2 पेन और 1 कॉपी का मूल्य जो है वो क्या है, 50 रुपए है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसका एक इक्वेशन बनाना है ना। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखो, यहाँ पर पेन का मूल्य मेरे को पता है क्या, नहीं पता है। कॉपी का मूल्य मेरे को पता है क्या, नहीं पता। मतलब यहाँ पे दो राशियां ऐसी हैं जिनका मूल्य मुझे ज्ञात नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कितने चर हो जाएंगे, दो चर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ, माना पेन, एक पेन की कीमत, है ना, एक पेन की कीमत x रुपए तथा एक कॉपी की कीमत या फिर मूल्य भी लिख सकते हो, एक कॉपी की कीमत कितनी हो जाएगी, y रुपए है। ये मैं मान रही हूं। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पेन है और 1 कॉपी है।
अगर एक पेन का कीमत 5 रुपए होगा, मान लो कि 5 रुपए है, तो 2 पेन का कितना होगा, 2 गुणित 5, है ना। अब यहाँ पे देखो एक पेन का कीमत है x रुपए, x रुपए है ना, तो 2 पेन के लिए क्या करूंगी, 2 से गुणा कर दूंगी, है ना। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 2 पेन, प्लस एक कॉपी की कीमत पूछे तो एक कॉपी की कीमत यहाँ पे कितना है, y रुपए, है ना। तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगी y बराबर कितना, 50 रुपए, 50 रुपए मिला ना। तो ये इक्वेशन कैसे बना बच्चों, देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। यहाँ पे जो x है वो क्या बताता है, पेन का मूल्य बताता है, और y जो है वो क्या बताता है, कॉपी का मूल्य। तो मैं क्या खरीदी थी, 2 पेन और 1 कॉपी, कितने में, 50 रुपए में। तो यहाँ पे देखो बन गया ना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब ये दो चरों का रैखिक समीकरण है कि नहीं ये देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 2 चर हैं, बिल्कुल है, दोनों की घात 1 है, हाँ है, मतलब क्या है, रैखिक भी है ना। तो ये तो बन गया भाई, 2 चरों का रैखिक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मैं बोली 5 बॉल और 2 बैट, है ना, 5 बॉल या फिर गेंद बोल सकते हो, 5 गेंद व 2 बैट का मूल्य, 2 बैट का मूल्य कितना है, 500 रुपए। तो सेम वही जैसे हम लोग उसमें किए थे ना, वैसे ही करेंगे। 5 गेंद बोला है तो सबसे पहले मैं मान लूंगी, माना एक गेंद का मूल्य, देखो गेंद भी मेरे को नहीं पता कितने में मिलेगा और बैट भी नहीं पता कितने में मिलेगा, लेकिन दोनों को जब मैं ले रही हूं तो मेरे को दुकानदार बोल रहा है कि 500 रुपए पड़ेगा, है ना। तो क्या करूंगी मैं, सबसे पहले माना कि एक गेंद का मूल्य ले लूंगी, है ना, एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, x। उसी प्रकार से एक बैट का मूल्य, एक बैट का मूल्य कितना हो जाएगा, मान ली मैं y। तो क्या बोल रहा है, 5 गेंद, है ना। अगर एक गेंद का वैल्यू जो है, मूल्य जो है वो 10 रुपए रहता और मैं 5 खरीदती तो मैं 5 से गुना कर देती, है ना। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक गेंद का मूल्य कितना है, x रुपए। अब मेरे को 5 गेंद का निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगी, उसको 5 से गुना कर दूंगी, तो ये हो जाएगा भाई 5x। अब y देखो, बैट का मूल्य दिखा लें, तो एक बैट का मूल्य है हमारे पास y रुपए, है ना। मेरे को कितने बैट का चाहिए, 2 बैट का, तो मैं क्या कर दूंगी, 2 से गुना कर दूंगी। क्यों, देखो अगर बैट का मूल्य रहता 100 रुपए, है ना, और मेरे को 2 बैट चाहिए तो मैं उसको 2 से गुना कर देती, 4 चाहिए तो 4 से करती, 10 चाहिए तो 10 से करती। अब यहाँ पर कितना है, मैं मानी हूं कि एक बैट का मूल्य कितना है, y रुपए, और मेरे को चाहिए 2 बैट का मूल्य, है ना। तो इसीलिए मैं कि यहाँ पे y में 2 का गुणा बराबर करके मैं लिखूंगी, दोनों को मिला के, मतलब प्लस करके, है ना, दोनों को मिला करके मेरे को बोलता है कि ये दोनों 500 रुपए में पड़ेगा, है ना, 500 रुपए में मिलेगा मेरे को। तो बन गया भाई इक्वेशन हमारा, क्या बना इक्वेशन, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें क्या बोलता है कि कुछ हिरन और कुछ सारस पक्षी के पैरों की संख्या कितनी है, 180, है ना। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं भाई, इसका क्या करना है, हम लोग को समीकरण एक बनाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना हिरण की संख्या कितनी है, हिरण की संख्या x तथा पक्षी की संख्या कितनी मान लिए, पक्षी की संख्या माने हम लोग y, ठीक है। हिरण की संख्या कितनी है, x है, और पक्षी की संख्या कितनी है, y है। तो पैरों की संख्या बोला है ना, तो पैरों की संख्या निकालना है तो क्या होगा, हिरण के पैरों की संख्या, हिरण के पैरों की संख्या और पक्षी के पैरों की संख्या। हिरण के पैरों की संख्या कितना होगा, एक हिरण के कितने पैर होते हैं, 3 नहीं होते भाई, 4, ठीक है। तो एक हिरण के पैरों की संख्या कितना होगा, 4। तो एक हिरण को मैं ली हूं x, कितने पैर है इसके, 4, तो क्या हो जाएगा, एक हिरण के पैरों की संख्या हो जाएगा 4x, है ना। उसी प्रकार पक्षी के कितने पैर होते हैं, 4 नहीं होता भाई, पक्षी के होते हैं 2 पैर, ठीक है। तो पक्षी के 2 पैर, पक्षी को क्या ली हूं मैं, y, है ना। अब 2 पैर मतलब 2y, है ना। तो पक्षी के पैरों की संख्या हो जाएगा 2y। क्या बोली मैं, हिरण के पैरों की संख्या क्या होगा, 4x, और पक्षी के पैरों की संख्या क्या होगा,
2y, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कुछ हिरन और कुछ पक्षी के पैरों की संख्या 180 है, तो कुछ हिरन, तो हिरन कुछ हिरन को क्या मानी हूँ x, अब पैरों की संख्या क्या हो गया 4x प्लस, है ना, कुछ पक्षी उसको क्या मानी हूँ 2y, तो 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 180। तो इस प्रकार से बन जाएगा हमारा इक्वेशन। देखो दो चर हैं, हाँ है x और y, लीनियर है। देखो x की घात में 1 है, y की घात में 1 है, मतलब क्या है लीनियर इक्वेशन है ना। तो नेक्स्ट वो देखते हैं हम लोग। एक टोकरी में सेब और आम की कुल संख्या है 39, है ना। एक टोकरी है, उसमें सेब भी है और आम भी है भाई, तो दोनों की कुल संख्या क्या बोलते हैं हम लोग को 39 है ना। एक टोकरी में सेब और आम की संख्या बराबर कितना बोलता है 39, 39, है ना। अब देखो आम की संख्या हमको पता है क्या, नहीं पता, सेब की संख्या पता है क्या, नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को मान लेंगे, है ना। तो माना कि टोकरी में आम की संख्या बराबर x तथा सेब की संख्या बराबर y। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आम और सेब की संख्या दोनों को जब मैं जोड़ दूंगी तो मेरे क्या मिल रहा है 39, है ना। तो क्या हो जाएगा आम की संख्या आम धन सेब बराबर 39। आम को क्या मानी हूँ x प्लस सेब को क्या मानी हूँ y, बराबर हो गया 39। ये फिर से बन गया हमारा समीकरण। तो इस प्रकार से बच्चों जो समीकरण है उसको किसी भी कथन से, है ना, हम समीकरण आसानी से इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो समीकरण हम लोग बना रहे हैं, है ना, उसका हल हम किस प्रकार से करेंगे। तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू तो देखते हैं बच्चों। अब हम हिरण और सारस के पैरों के संबंध बने समीकरण और उनकी आंखों में संबंध जो बना है उस समीकरण को, है ना, दर्शाते हैं हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से, और देखेंगे कि ग्राफीय विधि में, है ना, दो समीकरण जब रहेंगे तो हम उसका हल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हिरण और सारस वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग एक इक्वेशन ये निकाले थे कि हिरण के पैरों की संख्या 4x, है ना, प्लस पक्षी के पैरों की संख्या सारस की पैरों की संख्या 2y बराबर कितना था 180, है ना। अब उनके आंखों की संख्या, है ना, उनके आंखों की संख्या बोलता है ये हिरण और सारस पक्षी दोनों के आंखों की संख्या बोलता है 120, है ना। तो हिरण के कितने आंख रहेंगे 2 आंख, तो 2x लिखूंगी, प्लस पक्षी के कितने आंख रहेंगे, उसके भी 2 आंख रहेंगे, तो उसको लिखूंगी मैं 2y। दोनों के आंखों की संख्या क्या बोलता है 120, है ना। तो ये तो दोनों समीकरण हम लोग को मिल गया। इसको बोल देती हूँ 1, इसको 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि ग्राफ के माध्यम से ये जो दोनों इक्वेशन हमको प्राप्त हुए हैं उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 दिया है ना। अब देखो अगर मैं 4x को इधर पक्षांतर कर देती हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, 4x तो उधर चला गया, तो यहाँ पे बचा 2y इज इक्वल टू 480 माइनस 4x, प्लस में था तो माइनस में आया, है ना। 2 को नीचे में 2 से भाग दे दूंगी, दोनों पक्षों में 2 से भाग दूंगी, तो ये बचेगा y इज इक्वल टू बटा 2, है ना, तो बटे 2 करूंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 ने 18, 2 शून्य शून्य माइनस 2x, है ना। तो y का मान जैसे जैसे मैं रखती जाऊंगी, सॉरी x का मान जैसे जैसे मैं रखती जाऊंगी y के मान मेरे को मिलते जाएंगे यहाँ से, है ना। तो चलो रख के देख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार से एक सारणी जो बनेगी, जैसे मैं रखी x का मान रखी 10, x का मान क्या रखी, सबसे पहले मैं x बराबर 10, तो कितना मिल जाएगा, देखो y बराबर कितना मिलेगा, जब x बराबर 10 रखूंगी तो 90 माइनस 2 गुणित 10, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 90 माइनस 20 कर दूंगी तो क्या मिलेगा 70। उसी प्रकार से देखो जब मैं x का मान रखी 20, है ना, x का मान 20 रखूंगी तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूं
दूसरे कंडीशन में देखो x का मान क्या रख रही हूं मैं 20, तो y बराबर होता है 90 माइनस 2x, यहाँ से जी है ना। तो यहाँ पे देखो y बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 गुणित 20, तो 20 दूनी 40 हो गया, तो y बराबर हो गया 90 माइनस 40, तो y बराबर 50। इसी प्रकार से जब तीसरे बार में x बराबर मैं क्या ली 30 ली, तो क्या हो जाएगा y बराबर होगा 90 माइनस 2 गुणित 30, तो 3 दूनी 6 है ना, तो 60 हो जाएगा। तो 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा x का y का मान जो है वो 30 है ना। उसी प्रकार से जब मैं लूंगी चौथे कंडीशन में x बराबर 40, तो क्या हो जाएगा y का मान y बराबर 90 माइनस 2 गुणित 40, तो 4 दूनी 8 80 हो गया, तो 90 माइनस 80 करूंगी तो मेरे को मिला 10। मतलब हमको यहाँ पे सारणी क्या मिली, हम लेते हैं यहाँ पे सारणी 1 है ना, चार्ट 1G ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x का मान यहाँ पे लिखते जाएंगे y का मान। तो जब x का मान मैं क्या रखी 10 रखी, तो y का मान मेरे को मिला 70 है ना। x का मान 20 रखी, तो देखो y का मान क्या मिला मेरे को 50 है ना। x का मान जब 30 रख रही हूँ तो y मिल रहा है 30 है ना, तो यहाँ पे 30 और 30। फिर से देखो x का मान जब 40 रख रही हूँ तो y का मान क्या मिल रहा है 10, x का मान 40 रखी तो y का मान 10 मिला। अब ये तो हम लोग मिटा देते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं, अभी हमने देखा कौन सा इक्वेशन था, ये पहला इक्वेशन को सॉल्व किए, उसी प्रकार हम लोग करेंगे सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, तो देखो सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 दिया है। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दी है ना, 2 से भाग, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 है ना प्लस 2y अपॉन 2 प्लस इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो x प्लस यहाँ पे भी वैसे सेम y, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 60, x प्लस वाई बराबर 60 है ना। यहाँ पे भी हम लोग लगातार मान जो है वो रख के देखते हैं है ना। तो जब x का मान 10 रखूंगी, x बराबर 10, तो क्या मिल जाएगा मेरे को 10 प्लस वाई, देखो 10 प्लस वाई बराबर 60, तो 10 को पक्षांतर कर दूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 50 है ना। y बराबर मेरे को मिला 60 माइनस 10 को पक्षांतर की, प्लस में था तो माइनस गया, तो 60 माइनस 10 करूंगी तो क्या मिलेगा 50 मिलेगा जी है ना। यहाँ से क्या हो रहा है y का मान क्या हो जाएगा 60 माइनस x होगा पक्षांतर करने पे। अब दूसरे कंडीशन में जब मैं रखूंगी x बराबर 20, x बराबर 20 रखी, तो x बराबर 20 में भी रख के देखते हैं, y का मान क्या हो जाएगा 60 माइनस 20 हो जाएगा, तो 60 माइनस 20 करूंगी तो क्या मिलेगा मेरे को 40 मिलेगा है ना। तीसरा कंडीशन में देखते हैं, जब x बराबर 30 हो तो y बराबर क्या होगा 60 माइनस 30 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हुआ 30। और चौथा कंडीशन देखते हैं हम लोग, जब x बराबर क्या होगा 40, तो y बराबर कितना होगा 60 माइनस 40 है ना, y का मान हम लोग को मिल गया 20। अब इसको हम लोग मान लेते हैं सारणी 2। फिर से हम लोग एक सारणी बनाते हैं, सारणी 2, फिर से वही होगा, एक बार होगा x का मान, दूसरी बार y का मान। देखो जब x का मान मैं क्या मानी 10 है ना, तो y मिला 50, x का मान 10 y 50, फिर x का मान क्या मान रही हूँ 20, तो y का मान मिल रहा है 40, x 20 तो y 40। देखो तीसरे कंडीशन में देखो x बराबर 30 तो y बराबर भी 30 है ना, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30। चौथी बार में देखो x बराबर 40 तो y बराबर 20, x बराबर 40 तो y बराबर 20। ठीक है, ये तो बन गया हमारा दोनों सारणी। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से x और y के मान निकालने के लिए दोनों सारणी के जो आंकड़े हैं है ना, उनको हम लोग ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो चलो भाई करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ, इसको मान लेते हैं x अक्ष है ना, ये हो गया हमारा y अक्ष। x अक्ष में कितने आंकड़े हैं 10, 20, 30 और 40 है। तो देखो 10, 20, 30,
40, 50, 60। ठीक है, कितना डिफरेंस है इसमें एक्स अक्ष में? 10 का। देखो इसको मैं एक्स अक्ष में क्यों ली? क्योंकि ये जो x के मान है ना, उसको हम लोग रखते जा रहे थे तो y का मान मिलता जा रहा था। मतलब x के मान के हिसाब से y का मान मिल रहा है ना। तो यहाँ पर जो x है ना दोनों सारणियों में, वो क्या है? एक स्वतंत्र चर, और y जो है वो क्या है? परतंत्र चर है ना। इसीलिए स्वतंत्र चर को हमेशा रखते हैं हम लोग x अक्ष में, इसलिए x के मान को मैं रखी x अक्ष में। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ वाले चैप्टर में, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो x अक्ष में x का मान हो गया, y अक्ष में वैसे y का मान रखेंगे। तो y का मान चलो रखते हैं, कितना है? 70 तक आया है ना y का मान। तो हम लोग क्या करेंगे? 20 मान के चलते हैं ना। 1 इकाई बराबर 20, 40, 60 और 80। ठीक है, पैमाना यहाँ पे लिख देती हूँ, कितना कितना मानी हूँ मैं। पैमाना क्या हो जाएगा? x अक्ष में 1 इकाई, x अक्ष में 1 इकाई बराबर कितना मानी हूँ मैं? 10। और y अक्ष में 1 इकाई बराबर कितना मानी हूँ मैं? 20। ये तो पैमाना लिखा गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? दोनों से जो हम लोग को आलेख प्राप्त होगा उसको हम लोग बनाते हैं। इसको मान लेती हूँ मैं सारणी 1 को मान लेती हूँ a, और सारणी 2 को मैं मान लेती हूँ b। सबसे पहले a का देखते हैं। जब x बराबर 10 है तो y बराबर कितना है? 70। देखो x बराबर 10 है ना, y बराबर 70 यहाँ पे आएगा। x बराबर 10 तो ये बिंदु है ना। उसके बाद देखो x का मान 20 तो y बराबर 50, x का मान 20 तो y बराबर यहाँ पे आएगा 50, x का मान 30 तो y बराबर कितना मिला मेरे को? फिर से 30 मिला। x का मान 30 तो y का मान भी 30 है ना, यहाँ पे आ जाएगा। देखो इधर से भी 30, इधर से भी 30। ठीक है, अब x का मान जब 40 है तो y का मान कितना है? 10 है। तो x का मान 40 तो y का मान 10 यहाँ पे मिल जाएगा। ये कौन सा सारणी का था? a का है ना, इसलिए यहाँ पे रेखा को हम लोग नाम दे दिए a। अब दूसरे सारणी का ग्राफ बनाते हैं। इसमें देखो x का मान 10 है तो y का मान कितना है? 50। x का मान जब 10 तो y का मान 50 यहाँ पर आएगा है ना। x का मान 10 ली, y का मान 50 इस बिंदु पे मिलेगा। उसके बाद x का मान 20 तो y का मान 40, x का मान 20 तो y का मान 40 है ना। तीसरी बार में देखो x का मान 30 तो y का मान भी 30, ये 40 वाला हो गया। x का मान 30 तो y का मान भी 30, ये इस बिंदु पे आएगा है ना। अब बोल रहा है x का मान जब 40 तो y का मान 20, x का मान 40 और y का मान 20 यहाँ पे। तो ये जो रेखा है हम लोग को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी है ना, ये काटती हुई जाएगी। ये कौन सी रेखा हो गई? b। देखो सारणी a का जो रेखा था वैसे मिला हम लोग है ना, ये वाला, और सारणी b का रेखा ये वाला। लेकिन ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक बिंदु पे क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो जिस बिंदु पे वो प्रतिच्छेद कर रही है वो दोनों में कॉमन है, समझो है ना। तो वही होता है, इसका निर्देशांक बताओ, 30 और 30 है ना। तो क्या होगा? यही क्या होगा? ग्राफ के द्वारा उस समीकरण का हल हो जाएगा है ना। उस समीकरण में x और y के मान जो है वो 30 और 30 होंगे। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था? हिरण और सारस पक्षी की संख्या है ना। तो हिरण की संख्या क्या माने थे हम लोग? x माने थे। तो यहाँ से देखो x का मान क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, तो हिरण बराबर 30 हो जाएगा, और सारस पक्षी मतलब y है ना, तो y का मान क्या आ रहा है? फिर से 30 आ रहा है, इसलिए जो सारस पक्षी है उसकी संख्या भी क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ बना करके आराम से किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ना। लेकिन जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे है ना, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो हमको 3 टाइप के कंडीशंस देखने को मिलते हैं। चलो देखते हैं भाई कौन कौन सा कंडीशन है ये 3 कंडीशंस। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही होता है जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना। ये ग्राफ बनेगा अपना x और y अक्ष हो गया, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा है ना। एक बिंदु पे है ना, एक बिंदु पे, सिर्फ एक बिंदु पे जो ग्राफ है वो क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा है ना। दोनों सारणी के जो ग्राफ है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो वो हो गया
प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा कंडीशन हम लोग देख पाएंगे, ये हो गया हमारा ग्राफ एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा एक ग्राफ, दूसरा, दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, है, समांतर रेखा हम लोग को मिलेगी। यहाँ पे हमको क्या मिला था, प्रतिच्छेदी रेखा। जब भी दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करेंगे तो वहां पे जो बिंदु होंगे ना, निर्देशांक बिंदु, वो क्या होते हैं, एक्स और वाई के मान होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो टच कर रहे हैं क्या, दोनों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब भी नहीं करेगा मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पर हमको एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए एक्स और वाई के मान नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा। और तीसरा कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगा, ये हो गया हम लोग का एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो एक ग्राफ रहेगा ऐसा, है ना, उसके जस्ट ऊपर रहेगा दूसरा ग्राफ। मतलब क्या है कि हर बिंदु पे, दोनों सारणी जब हम लोग बनाएंगे तो हर बिंदु पे x और y के मान समान आते जाएंगे, है ना। तो जो हम लोग को ग्राफ प्राप्त होगा वो संपाती रेखा के रूप में प्राप्त होगा, संपाती रेखा, ठीक है। कितने टाइप के हम लोग को आंसर्स मिलेंगे, पहला तो है प्रतिच्छेदी रेखा, जिसमें हम लोग को क्या मिलेगा, सिर्फ एक आंसर मिलेगा, है ना। दूसरा समांतर रेखा, जिसमें हम लोग को आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अरे भाई प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहे हैं तो कहां से एक्स और वाई का मान आएगा, है ना। तीसरा हम लोग को मिलेगा संपाती रेखा। संपाती रेखा मतलब क्या, एक रेखा के ऊपर में दूसरा रेखा रहेगा, मतलब हर बिंदु पे जो एक्स और वाई का मान है वो दोनों सारणी बराबर होगा। तो देखो जब भी प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा ना, तो जो हल है, हल कैसा मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो ये रेखाएं हो गया, यहाँ पे देखते हैं हम लोग उसका हल, ठीक है। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा तो कैसा हल मिलेगा हम लोग को, अद्वितीय। क्यों, एक बार बस टच कर रहे हैं ना, दोनों ग्राफ एक बार बस एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हल हम लोग को मिलेगा सिर्फ एक हल, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरे बार में हम लोग को रेखा कैसे मिली, समांतर रेखा, प्रतिच्छेद करी है क्या, नहीं करी, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को हल जो है नहीं प्राप्त होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कोई हल नहीं, ठीक है। तीसरा कंडीशन संपाती रेखा, हर बिंदु पे x और y के जो मान है वो बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग को रेखा मिलेगी, सॉरी यहाँ पर जो हम लोग को हल मिलेगा, है ना, वो कैसा होगा, अनेक हल। अनेक हल क्यों भाई, देखो हर बिंदु पे जो पहला रेखा और दूसरा रेखा, पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ है, वो हर बिंदु पे सेम मान दे रहे हैं ना, इसीलिए वहां पे क्या होगा, हर बिंदु ही उसका हल हो जाए, इसलिए उसको बोलेंगे अनेक हल। गिन तो नहीं सकते, किसी भी बिंदु पे ले लो, सभी में x और y के वैल्यू हमको मिलते जाएंगे। तो ये तीन टाइप के हम लोग को ग्राफ देखने को मिलेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, उसके बाद संपाती रेखा। तो बच्चों ये सब आप लोग नोट डाउन करोगे और इसके क्वेश्चंस आप लोग देख के आओगे और आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।